अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। और वीडियो में अब्दुल्ला भाई हमारे साथ ही हैं और अब्दुल्ला भाई हमें गाइड करेंगे कि जो लोग यूएस से चले जाते हैं तो वो आगे कनाडा में कैसे मूव कर सकते हैं, या कनाडा का वो जो है विज़िट वीज़ा वो कैसे ले सकते हैं आगे। क्योंकि फ़िलहाल तो यहाँ पे हमारे पास तो पाकिस्तान में भी कनाडा की एम्बेसी है नहीं। तो जो लोग कनाडा जाते हैं वो फिर मुख्तलिफ़ तरीके करते हैं, या ज़्यादातर करते हैं कि किसी आउट ऑफ कंट्री जाके फिर आगे वहाँ से कनाडा को शिफ्ट होते हैं। तो अब्दुल्ला भाई हमें बताएं कि आपने जो है कनाडा का जो वीज़ा है वो आपने यूएसए से कैसे लिया। कनाडा की जो विज़िट वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट जितनी बाकी कंट्रीज़ हैं उनकी तरह ऑलमोस्ट सेम है। ठीक हो गया। बट ये है कि प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपके पास यूएस का स्टडी वीज़ा, आप मतलब वहाँ से ही अप्लाई कर सकते हो। अपने जो फिंगर्स वगैरह हैं वो आप यूएस में ही आपके होते हैं जब आपका वीज़ा अप्लाई हो जाता है। ठीक 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 तो आपको बेनिफिट ये होता है कि आप फिर मतलब यूएस के रेजिडेंट कंसीडर होते हैं। ठीक हो गया। तो फिर मतलब कि जो ज़्यादा आप कह लें कि जो मोस्टली कंट्रीज़ देखती हैं कि इसकी टाइज़ अपनी होम कंट्री से स्ट्रॉन्ग हैं कि नहीं, ठीक। वो आपको एक बेनिफिट मिल जाता है यूएस का अगर आप कनाडा क्योंकि के अगर apply कहते हैं कि अगर आपके पासपोर्ट पे यूएसए का वीज़ा लगा है तो बाकी कंट्रीज़ में अप्लाई करना और उनका वीज़ा हासिल करना कदरे आसान हो जाता है। जी। ठीक हो गया। कनाडा की विज़िट वीज़ा की अगर बात की जाए तो कनाडा का जो विज़िट वीज़ा है वो ऑनलाइन ही अप्लाई होता है। ठीक हो गया। मतलब canada.ca के पोर्टल से। ठीक हो गया। तो इसमें बेनिफिट आपको ये है कि अगर आपके पास यूएस का चाहे विज़िट वीज़ा चाहे स्टडी वीज़ा, ठीक। आपको उसका बेनिफिट ये है कि कनाडा का जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आपके पास यूएस का वीज़ा है। अच्छा। वो चाहे विज़िट है चाहे स्टडी परमिट है। ठीक है। तो जब आप उस ऑप्शन को यस करते हैं कि आपके पास यूएस का स्टडी वीज़ा या विज़िट वीज़ा है, तो उसके बाद फर्दर आपको कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता लगाने का। मतलब कि आपकी बैंक स्टेटमेंट वगैरह आपको नहीं ज़रूरत पड़ती उसकी लगाने की। ठीक। लेकिन जो मतलब इनिशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लाइक आपका एफआरसी फॉर्म, आपका एनटीएन, और जो मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको रिक्वायर्ड होते हैं। मतलब जो आपकी फैमिली से रिलेटेड होते हैं और मतलब छोटे मोटे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक हो गया। वो रिक्वायर्ड होते हैं। उसके अलावा जितनी भी जो बैंक स्टेटमेंट वगैरह होती है, जैसे एफिडेविट ऑफ सपोर्ट हो गया, ये चीज़ें फिर नहीं रिक्वायर्ड होती। ठीक। क्योंकि जब यूएस और कनाडा तक ऑलमोस्ट सेम है। ठीक हो गया। मतलब इनका ये ऐसे ही सिनेरियो है जैसे कि मतलब कि अगर यूएस ने चेक कर लिया तो मतलब कनाडा को ज़रूरत नहीं है। अगर बड़े भाई ने चेक कर लिया तो हाँ। छोटे भाई की तरफ से जाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। तो वैसे ये भी बात है कि ज़्यादातर अगर आपके पास, क्योंकि यूएसए के पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन है तो ये एम्बेसीज आपस में लिंक्ड होती लिंक्ड है हैं, बिल्कुल। तो ये आपस में जो है आपका डाटा ये शेयर करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही होती हैं 90 to 95% के, अगर आपके पास यूएसए का वीज़ा है तो आपको कनाडा का वीज़ा मिल जाता है। तो बहुत से लोग अब्दुल्ला भाई कनाडा जाना चाहते हैं, आप भी कनाडा गए हैं, लेकिन हम सबका जो मेन मकसद है वो होता है सोर्स ऑफ इनकम के, जहाँ पे एक अच्छा रोज़गार है हम लोग वहीं पे मेहनत करें, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अर्न करें, यहाँ पे स्पेंड करें आप कनाडा में, यूएसए में या पाकिस्तान में। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके हिसाब से, कमाई के हिसाब से, अर्निंग के हिसाब से यूएसए बेस्ट है ज़्यादा या कनाडा, और इसकी वजह क्या है? आई थिंक यूएसए बेस्ट है। मतलब अगर इनकम की बात की जाए, ठीक। मतलब यूएसए कंपैरेटिवली कनाडा से मतलब इस मामले में बहुत आगे। यूएसए बहुत आगे है ठीक इस हो मामले में। और ये मतलब ये भी डिपेंड करता है बंदे पे। मतलब ठीक। कि अब जैसा कि हम लोगों के यहाँ के जो मोस्टली लोग होते हैं वो विज़िट वीज़ा पर जाते हैं, वहाँ पर जाके स्किप हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक ऐसे है। जिसकी वजह से ही हम लोगों को ज़्यादा वीज़ा जल्दी नहीं और मिलता। और मतलब ना उनकी कोई एजुकेशन होती है। तो अगर मतलब जिन लोगों की एजुकेशन नहीं है उसके हिसाब से देखा जाए तो यूएसए बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल है इनकम के लिहाज से, अगर कनाडा को चाहे कंपेयर एजुकेशन ना भी, इंसान फिर भी किसी स्टोर में काम करके तो पर आवर के हिसाब से इतनी अर्निंग या डॉलर्स कर लेता है। ठीक हो गया।
तो जबकि अगर कनाडा को देखा जाए तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप कह लें कि इतना नहीं है। अगर कोई इंसान किसी चीज़ में महारत हासिल रखता है, काबिल है, तो बिल्कुल। कनाडा में तभी वो सर्वाइव कर सकेगा। बिल्कुल। ठीक हो गया। तो ये था कि आपने कनाडा का जो है वो कैसे वीज़ा लिया यूएसए से। तो ये बताइए कि अगर ये सारा प्रोसेस करते हैं तो इसमें कितना को खर्चा आ जाता है अप्लाई करने का, या क्या फॉर्म वगैरह होता है, कितना ड्यूरेशन होता है? अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं तो उसकी बायोमेट्रिक की फ़ी होती है, जो कि मतलब अराउंड टोटल एप्लीकेशन फ़ी सब कुछ मिला के अराउंड 185 कनेडियन डॉलर्स होती है ठीक उसकी हो फ़ी। और अगर आपने पहले बायोमेट्रिक्स दिए हुए हैं, जो कि अगर आपने एक दफ़ा दिए हैं तो वो 10 साल के लिए वैलिड होते हैं। तो वो बायोमेट्रिक जब आपने यूएसए के लिए दे दिए तो वो उधर भी वो कंसीडरेबल हो? नहीं, आपको कनाडा के लिए सेपरेट देने पड़ते हैं। ठीक हो गया। तो वो किसी भी बीएफएस ग्लोबल ये इन ऑफिसेज वगैरह में जो है वो आप होते हैं, करवा बायोमेट्रिक सकते हैं। हो सकते हैं। और मतलब फिर आपका वीज़ा अप्लाई हो जाता है। और ड्यूरेशन की अगर बात की जाए तो अभी कल ही मैं देख रहा था कि जो टाइम है कनाडा ने वो काफ़ी कम कर दिया है। मतलब मतलब अपॉइंटमेंट्स जल्दी मिल रही प्रोसेसिंग टाइम बहुत ठीक, कम ठीक। कर दी है। हम्म, पहले तो अराउंड लोगों के 7 मंथ्स 8 मंथ्स लग रहे थे, हम्म। लेकिन अब मतलब उन्होंने कहा है कि जी हम 60 डेज़ में एप्लीकेशंस को करेंगे। जैसे कि अभी यूएसए के लिए अप्लाई करें, अगर आज अप्लाई करते हैं 2023 में, ये चल रहा है मई, तो आपको मई जून जुलाई मोस्ट प्रोबेबली इसके आसपास 2024 में जाके अपॉइंटमेंट मिलेगी, पूरे साल बाद की। ठीक हो गया। तो बाकी और कोई कुछ ऐसी कोई बात या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आप अपना शेयर करना चाहते हो जो कि लोगों को ज़्यादा इन्हांस कर दे कि डिफरेंस यूएसए और कनाडा में? अगर कनाडा और यूएस में देखा जाए कि जैसा कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो देखते हैं जी कि मतलब अगर आप पाकिस्तानी अपने लोगों की बात की जाए तो हम लोगों को ये होता है कि हम लोग कहीं पे जाएं तो उसका कम से कम हम लोगों को बेनिफिट तो हो। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब कि इतने जैसा पैसे खर्चे हैं तो उसका कुछ ना कुछ रिवार्ड मिले, कोई चीज़ Exactly. हो। तो अगर बिग डिफरेंस बिटवीन यूएस एंड कनाडा वो यही है कि यूएस कनाडा में आपकी इमिग्रेशन के जो चांसेस हैं वो मतलब ज़्यादा होते हैं यूएस से। लाइक मतलब कनाडा में आपका टाइम कम लगता है मतलब इमिग्रेशन होने में। तो अगर यूएसए की बात की जाए उसका काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, लेकिन ये है कनाडा में मतलब इमिग्रेशन हो जाती है। ये एक प्लस पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक लेकिन है। वो भी मतलब उन पे डिपेंड करता है जिनके पॉइंट्स मीट करते हैं उस रिक्वायरमेंट के साथ। लेकिन जो ये है उनके कि क्राइटेरिया पे पूरा फॉल करता है। बिल्कुल। और मतलब यही रीज़न होती है एक स्टूडेंट्स की जो यूएसए में है जो कनाडा में मूव करते हैं। ये मतलब एक बिग डिफरेंस है यूएस और कनाडा। ठीक हो गया। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी आपके लिए कि भाई ने यूएसए से कनाडा का वीज़ा कैसे लिया। तो बाकी दुआ में याद रखिएगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में जाके ज़रूर पूछ सकते हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अस्सलाम वालेकुम।